अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे फूला है तू। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बल पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समुंदर में डूबा तो कहने लगा, ऐसी कुर्सी के पाने से क्या फायदा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। और आखिरी अशार समाप्त फरमाए। अपनी शोहरत में मोहसिन न तू यूं मचल, शोहरत का नशा भी बड़ा खतरनाक। कोई शायर है, कोई मुकर्रिर है, शोहरत का नशा भी लोगों को डुबा देता है। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। अजल का मतलब मौत। अपनी शोहरत पे मोहसिन न तू यूं मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, रूह को साफ कर नेक आमाल कर। जिस्म ताहिर बनाने से क्या फायदा। जिस्म को पाक और साफ लोग रखते हैं और दिल की सफाई नहीं करते, रूह की सफाई नहीं करते। रूह को साफ कर नेक आमाल कर, जिस्म ताहिर
बनाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस प्रोग्राम में सच पूछिए तो शामिल होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज दोस्त शेख असरार आदिल आलियावी साहब ने जब मुझसे वक्त लिया तो मैंने इस शर्त पर उनको वक्त दिया था कि आप मेरी तकरीर 8 से 9 बजे तक करा दीजिएगा और मुझे रातों रात पटना छोड़ दीजिए ताकि मैं अगले दिन सुबह मदरसे में हाजिर हो सकूं, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मदरसे में इस वक्त इम्तिहान का पीरियड चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पर एग्री हैं तो मैं प्रोग्राम में। शेख ने वादा किया कि आप आइए, हम आपको पटना तक छोड़ेंगे, हमने गाड़ी भी तय कर ली है, आपको इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2 दिन पहले बनारस से तकरीबन 300-325 किलोमीटर का एक सफर मैंने किया, और चूंकि मदरसे की वजह से आमतौर से बनारस के आसपास जब प्रोग्राम होता है तो मैं रात ही में प्रोग्राम करके वापस चला आता हूं। जब मैं वहां से प्रोग्राम करके लौटने लगा और ड्राइवर को मैंने बार बार ये कहा था कि तुम सो जाओ, जब मैं जलसे में पहुंचा मैंने कहा तुम 2-4 घंटे आराम कर लो, लेकिन वो नहीं माना, उसने बराबर मोबाइल में लगा रहा। और जब मैं 2 बजे वहां से प्रोग्राम करके निकलने लगा तो जाहिर है ड्राइवर भी इंसान है, उसकी आंखों पर नींद का खुमार था। और सुबह के 5-5:30 बजे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले उसने नींद की हालत में गाड़ी को, साइड में ट्रक खड़ा था, उसने ले जाकर के गाड़ी को ट्रक में जाकर के उसने भिड़ा दिया। आप गौर कीजिए कि 100-120 की स्पीड में कार चल रही है और वो जाकर के ट्रक में जब जाकर के लड़ेगी तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों का क्या। मैं उस वक्त सो रहा था और जब मेरी नींद खुली है मेरे भाइयों, और मैंने देखा कि गाड़ी की ये हालत है और मेरे पीछे गाड़ी, मैं तो आगे ड्राइवर के बगल में बैठा था, पीछे जो 2 लोग बैठे थे उसमें एक हमारे मदरसे के टीचर थे, उनके सर से खून बह रहा है, चेहरे से खून बह रहा है और वो सीट पर पड़े हुए हैं। मैंने तो यही समझा कि इनका तो इंतकाल हो गया। अब अपनी जान बची है, उससे ज्यादा, उस खुशी से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं इनको लेकर के आया हूं और ये अगर इनका इंतकाल हो गया तो मैं इनको, इनके घर वालों को क्या जवाब दूं। ये कितनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ जाएगी। मैं बार बार उनको आवाज दे रहा हूं, मौलाना उठिए, मौलाना उठिए, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, इस बात का भी डर है कि कहीं गाड़ी के अंदर आग न लग जाए, क्योंकि सीएनजी की गाड़ी है और एक्सीडेंट के बाद ये भी डर होता है कि गाड़ी कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। गाड़ी का दरवाजा मैं खोल रहा हूं, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, बड़ी मुश्किल से बीच का दरवाजा मैं खोल करके बाहर निकला। मौलाना के चेहरे पर पानी मैंने छिड़का, उनको थोड़ी देर के बाद जब होश आया तब मेरी जान में जान। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए मेरे भाई, इतना खतरनाक हादसा। मैंने उस वक्त जब गाड़ी की तस्वीर लेकर के अपने भाई को भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मेरे भाई को भी पता नहीं कि ये फोटो क्यों मैंने भेजा कार का और ये किसके साथ हादसा हुआ है। उसको ये लगा अगर हादसा मेरे साथ हुआ है तो मैं कैसे तस्वीर खींच सकता। उसको मैंने तस्वीर भेजी और उसके बाद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। बाद में मैंने दूसरे के मोबाइल से अपनी अहलिया को कॉल किया, अपने घर में कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। और यकीन कीजिए मेरे भाइयों, जब मैं ये बात अपनी अहलिया को बता रहा था मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जब मेरे घर वालों ने सुना, मेरे बच्चों ने सुना, सुबह के 6 बज रहे थे, सबकी नींद उड़ गई और सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इतना बड़ा हादसा।
और चूंकि सोशल मीडिया पर कहीं भी कार के साथ मेरी तस्वीर नहीं आई थी, इसलिए लोग परेशान थे कि अगर कार का इतना बुरा मामला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब्दुल गफ्फार साहब बिल्कुल सही सलामत हो, जरूर उनको चोट आई होगी। दिन भर लोग मुझे कॉल करते रहे और मैं अपने उस साथी को हॉस्पिटल लेकर के गया, जो कि उनके सर के ऊपर चोट लगी थी। एक्सरे कराया, सिटी स्कैन कराया, और जब तक ये इत्मीनान नहीं हो गया कि हाँ इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है, कोई दिमाग का मसला नहीं है, तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिला। और उस दिन मैंने दिन भर अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है। और जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, मैंने असरार आदिल साहब से अगले दिन बात की। मैंने कहा भाई अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इसी शर्त पर आना था कि रातों रात मुझे किशनगंज से खड़खड़ी से पटना जाना है, 8 घंटे का सफर करना है। अब मेरी हिम्मत नहीं है, रात को मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकता। शेख ने भी यकीन कर लिया कि अब प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद जब मैं तन्हाई में मैंने गौर किया और सोचा कि जो भी प्रोग्राम मैंने दिए हैं, जाहिर है जहां टाइम दिया है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो जलसे वालों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। और मुझे जहां भी मैं जा सकता हूं, ट्रेन से, फ्लाइट से, आसानी से जहां पहुंच सकता हूं वहां मुझे पहुंचना चाहिए। मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मेरी बीवी अभी भी कॉल कर रही, क्योंकि सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में भी मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। अगरचे मुझे जाहिरी तौर पर चोट नहीं आई है, मगर मैं गाड़ी पर आगे बैठा था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था मैंने, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद जो झटके लगे हैं उसका असर अभी तक बाकी है। और सच पूछिए तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बहुत लंबी तकरीर कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके सामने और अल्लाह से इस दुआ के साथ मैं हाजिर हुआ कि अल्लाह ने जो ये नई जिंदगी दी है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मौत के मुंह में से मुझको बचाया है। अल्लाह इस नई जिंदगी की मुझको कद्र करने की तौफीक दे, और जिंदगी के जो बाकी दिन है अल्लाह ताला मुझे अपनी रजा के कामों में और ऐसे कामों में जिससे उम्मत को फायदा हो, अल्लाह ताला उन कामों में मुझे अपनी जिंदगी को गुजारने की